Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज लेट वेर एंड कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। एंड मार्क माय वर्ड गाइस, यदि आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देंगे कभी भी इन लाइफ, आपसे वेर लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और लेट वेर कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो आपसे इस टॉपिक पे ट्रिकी क्वेश्चन 100% पूछेंगे। So you guys have to have the deep knowledge, deep understanding of this concept. So एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो बिकॉज मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 80 to 90% इस कॉन्सेप्ट के सही आंसर्स दे पाएं। स्टिल 10% आप पर डिपेंड करता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो लेट वेर एंड कॉन्स्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में? लेट where and const are used to define the variables in javascript। बहुत सिंपल सी चीज है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए where let and const का यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द where कीवर्ड। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है टू एक्सप्लेन यू गाइज डीपली व्हाट इज where कीवर्ड। सो where को हम लिखते हैं इस तरीके से, VAR इन अ स्मॉल लेटर्स। ये मैंने जैसे बताया कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम रख दूंगी a=5। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। वेयर इज द वे टू डिफाइन आर वेरिएबल। तो अभी जो वेर है वो बहुत ही पुराने ज़माने की बात हो चुकी है जावास्क्रिप्ट में। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे फ़ोन में अपडेट्स आते हैं उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कॉन्सेप्ट्स अपडेट होते हैं, उसके भी लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं विच इज़ नोन एज ECMAScript। तो जो हमारा ES6 वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, उसके पहले तक, जब वो वर्जन आया था 2015 में, उसके पहले तक हम वेर का यूज़ किया करते थे अपने जावास्क्रिप्ट में। अभी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी हम वेर का यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में तो हमें कुछ एरर नहीं मिलने वाली है। But now it is not advised to use where keyword in our JavaScript programs। एंड ये ऐसा क्यों है दैट यू विल गेट टू नो इन सम टाइम। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं वेयर कीवर्ड्स के बारे में। वेयर को हम क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वेर a=5, एंड अगेन मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वेर a=6। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वेर को रीडिक्लेयर कर दिया विद द सेम वेरिएबल ए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ एरर नहीं मिलने वाली है जावास्क्रिप्ट में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम अपने वेर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। हम वेर कीवर्ड से जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेर a=6, अब मैं नीचे जाके a=7 कर दूंगी, ए की वैल्यू मैं रीअसाइन कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, तो भी मुझे यहाँ पर कोई एरर देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देख लिया कि जो वेर कीवर्ड होता है हम उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, साथ में ही हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड चीज इसके बारे में जो हमें जाननी है वो है कि जो वेर कीवर्ड्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है, इनका होता है ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप। फंक्शनल स्कोप, अब ये ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप क्या है? अगर मैंने अपने वेरिएबल को यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेर a=5 दिया एंड देन a=6 दिया एंड a=7 दिया यहाँ पर। तो ये सारा जो कुछ मैंने किया है वो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया अपना वेरिएबल। अब मैं कहीं पर भी जाके, जैसे आप सपोज करो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं। ठीक है, एक ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ना, इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा ब्लॉक है। अब अगर इस ब्लॉक के अंदर भी मैं console.log a करूंगी तो भी मैं a को एक्सेस कर पाऊंगी। सो लेट्स चेक दिस नोड। ओके, मैंने एक तो अपने फाइल का नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है। ओके, cons.js। ओके,
सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में ब्लॉक के अंदर भी अपना जो वेरिएबल है ए उसको एक्सेस कर पा रही हूँ। इट मीन्स यदि मैंने अपने वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर किया है, इट मीन्स मैंने अपने कोड में इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया है, तो मैं इसको कहीं भी विद इन अ कोड कहीं भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, जो कि हमारा वेर कीवर्ड फॉलो करते हैं। साथ में इसमें होता है हमारे फंक्शनल स्कोप। अब फंक्शनल स्कोप क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे फंक्शन वेयर लर्निंग equals to this, I'm writing the arrow function। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेयर b equals to 6। ठीक है, अब ये समझना ध्यान से कि फंक्शनल स्कोप क्या कर रहा है। ओके, पहले तो मैं फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, एंड नाउ यदि हम मैं फंक्शन से बाहर आकर कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर b करूंगी। ठीक है, तो आप पहले ही देख लो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें है b इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। वाई? बिकॉज हमने फंक्शन के अंदर यदि कोई वेरिएबल को वेर कीवर्ड से डिक्लेयर किया है तो उसका जो स्कोप होगा वो फंक्शन तक ही रहेगा। हम इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि अब मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग ए, सॉरी ए, ठीक है, एंड अब मैं इसको रन करूं तो अब आप देखना मुझे क्या क्या इसमें आउटपुट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक एरर मिली है, वो एरर इसलिए मिली है क्योंकि बी रीड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वेर कीवर्ड होता है वो स्कोप को फॉलो करता है। फंक्शनल स्कोप क्या होता है? जो भी वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, वो हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे हमारी एक चीज ये क्लियर हो गई। अब ऊपर आप देखो, उसके पहले हमें क्या क्या आउटपुट मिल रहा है। 7 और 7 दो बार प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स हमारा ब्लॉक के अंदर भी हो रहा है ए प्रिंट, क्योंकि हमने ए को ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ था। तो यहाँ पर हमने बेसिक सी चीज देख ली है वेर कीवर्ड की, जो कि बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम वेर को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो हम ग्लोबली कर लें या हम फंक्शनली कर सकते हैं। ग्लोबली में हम कोड में कहीं से भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन स्कोप के अंदर यदि हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ आ गया होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इस वेर से सारी चीजें तो सही चल रही हैं, तो हमारी जरूरत क्या थी लेटर कॉन्स्ट की। अब आप यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पे जैसे वेर ए इक्वल्स टू 5 लिखा और यहाँ पे मैंने वेर ए इक्वल्स टू 6 लिख दिया, तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी गलती से, यहाँ तो मैंने सेकेंड लाइन पर ही लिखा, अगर मेरा 60-70 लाइन का कोड हुआ और मैंने यहाँ पे वेर इक्वल्स टू 5 फर्स्ट नंबर पे लिखा, और मैंने सपोज करो 50th लाइन है जो मेरे कोड की, वहां पे मैंने, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वेर ए नाम का ऑलरेडी वेरिएबल बनाया हुआ है, और मैंने अगेन वेर ए इक्वल्स टू 16 कर दिया। ठीक है, तो मेरी जो ए की वैल्यू है वो तो अपडेट हो गई, जबकि मुझे वो ए की वैल्यू अपडेट करनी नहीं थी, ये दोनों वैल्यूज मुझे अलग अलग जगह यूज करनी थी। तो ऐसे में मिस्टेक्स होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं, और इसे ही अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था लेट एंड कॉन्स्ट का इन जावा स्क्रिप्ट, जो कि आया था ES6 में, EH6 वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट में, विच इज ऑल्सो नोन एज ECMA स्क्रिप्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेट कीवर्ड इन जावा स्क्रिप्ट। सो मैं इसे अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ। तो जैसे कि हमारा वेर यूज होता था वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसी तरीके से लेट का भी सेम पर्पस है, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लेट, ठीक है, विद द स्मॉल एल, लेट, यहाँ पर भी मैं स्मॉल कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, लेट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, सेम चीज अगर मैंने वेर में लिखी थी, वेर ए इक्वल्स टू 5 एंड वेर ए इक्वल्स टू 6, अगर मैं सेम चीज लेट के साथ लिखती हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे VS कोड ही हमारा जो है वो एरर देने लगा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल ए। इससे ही हमें काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी।
तो इट मीन्स क्या है, जो हमारा लेट होता है हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेट ए इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो मैं लेट ए इक्वल्स टू 6 नहीं लिख सकती, ठीक है। मैं अपने वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेट हटा दूं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। इट मीन्स मैं अपनी वैल्यूज को क्या कर सकती हूँ, ए की जो वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर सकती हूँ। मैं लेट के थ्रू वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकती हूँ, बट मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट इसका याद रखना है लेट का, कि विथ लेट कीवर्ड वी कैन रीअसाइन द वैल्यूज बट वी कैन नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर। नाउ सेकेंड चीज आती है इसका स्कोप। जैसे हमारे वेर कीवर्ड का स्कोप क्या था, ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप था। इसी तरीके से जो हमारा लेट कीवर्ड होता है उसका जो स्कोप होता है, ओके, लेट कीवर्ड का स्कोप होता है हमारा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है। अब ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है, कोई भी अगर कीवर्ड हमने ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, अब वो कैसा भी ब्लॉक हो, अगर ये फंक्शन वाला ब्लॉक हो, इफ ब्लॉक हो, एल्स ब्लॉक हो, या सिंपल इस तरीके का ब्लॉक हो, कैसा भी ब्लॉक हो, यदि मैंने उसको उस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है तो मैं उसको उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज करो लेट यहाँ से मैं लिख देती हूँ लेट ए बी सी इक्वल्स टू 8। ओके, नाउ यहाँ पे मैं ब्लॉक लिखती हूँ एंड मैं यहाँ लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी सी। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ। अभी आप लोग मुझे, जब मैं रन कर रही हूँ उसके पहले आप लोग मुझे बताओ, क्या ये मुझे एरर देगा या मुझे एरर देगा? तो ये एरर नहीं देगा। अभी एरर क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने जो लेट ए बी सी इक्वल्स टू 8 लिखा है वो मैंने ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया है ना, इसे एज अ ग्लोबली डिक्लेयर किया है। तो अगर मैंने ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया है तो मैं इसको ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, बाहर भी एक्सेस कर सकती हूँ, कहीं मैं इसको अपने कोड में इसको एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने सपोज करो कंट्रोल एक्स मैं यहाँ से करती हूँ, अगर मैंने लेट को अपने ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, और अब मैं इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, चलो मैं दो जगह एक्सेस करती हूँ, एक ब्लॉक के अंदर और एक मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग ए बी सी। ठीक है, नाउ लेट मी सेव इट। अगर मैं अब इसको रन करूंगी तो अब यहाँ पर आप देखो मुझे क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है कि एबीसी इज नॉट डिफाइंड। वाई? बिकॉज हमने जो एबीसी वेरिएबल है उसको लेट के साथ डिक्लेयर किया है, जो कि है ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉक के बाहर हम अपने इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज हैविंग द ब्लॉक लेवल स्कोप। सो ये था हमारा लेट कीवर्ड। एंड नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, अब लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉन्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट आप लोगों को समझाती हूँ। कॉन्स्ट के बारे में भी दो चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सपोज करो कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 5 लिखा या 6 लिखा, एंड नाउ कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू मैं 5 लिखूंगी, तो यहाँ देखो सेम एरर मुझे मिल रही है जो कि मुझे लेट में मिल रही थी, कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक लेवल स्कोप ए। इट मीन्स हम अपने कॉन्स्ट के थ्रू भी वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अब मैं इसको यहाँ से कॉन्स्ट को हटा दूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग ए एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, एंड लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट CLS। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रही है, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, ए इक्वल्स टू 5। इट मीन्स हमने लेट में एटलीस्ट लेट के थ्रू हम अपने वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते थे, वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते थे। लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है कि भाई आपका वेरिएबल की वैल्यू भी कांस्टेंट हो चुकी है। अब ए इक्वल्स टू 6 मतलब ए इक्वल्स टू 6 ही है। यदि आप ए इक्वल्स टू 5 करोगे तो मैं आपको एरर दे दूंगा, या आप ए की वैल्यू कुछ भी चेंज करोगे तो मैं आपको एरर दे दूंगा कि टाइप एरर है भाई, ये असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। तो इट मीन्स हम अपने कॉन्स्ट के थ्रू वेरिएबल्स को री असाइन भी नहीं कर सकते एंड री डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ओके, अब इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो इसका भी सेम ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है।
ठीक है, ब्लॉक स्कोप होता है। जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी सेम चीज़ हमारे कॉन्स्ट के उसमें भी सेम तरीके से वर्क करती है। अगर मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 6 लिखा है तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके अगर ए को एक्सेस करूंगी तो मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट ए को ग्लोबली क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड, यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। देखो 6 और 6, हमारा ब्लॉक के बाहर भी 6 है, ब्लॉक के अंदर भी 6 वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। बट अगर मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू 7 लिख दिया, और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ बी को, अगर अभी फॉर नाउ मैं इस कंसोल को कमेंट कर देती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने ब्लॉक के अंदर अपने बी को डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन किया, और हम उसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रही है, रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ब्लॉक के बाहर हमें पता ही नहीं है कि बी क्या है, बी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्लॉक के अंदर ही इसको प्रिंट करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी। Okay, so here, as you guys can see in the screen, I have summarized the differences। जो कुछ भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको मैंने समराइज करके डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये था हमारा वेर, लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल। हमने देखा ये तीनों क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। एक और टॉपिक है जिसके बेसिस में हम इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ होइस्टिंग। लेकिन होइस्टिंग एक खुद में ही बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वाई वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ कि जो होइस्टिंग का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावा स्क्रिप्ट का, वो अप्लाई होता है वेर कीवर्ड में, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में हम होइस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई गेस आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।